स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एज वेल एज वी विल सी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। चलिए देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है बट एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है। सो व्हाट इज दिस वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ? करंट डेंसिटी इज वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वंस अगेन, वेयर J is I upon A, right, is voltage upon length of the conductor, sigma is 1 upon rho, and this is known as the conductivity of the conductor. Conductivity, yes। और इसी लॉ को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? रो के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म को क्या लिख सकते हैं? 1 upon rho is equal to E। तो E is equal to क्या मिल जाएगा? रो। ठीक है, ये वैसा ही है, ओम्स लॉ जैसा है। V इक्वल टू क्या होता है? R इंटू I। ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखिए, इन प्लेस ऑफ वोल्टेज वी हैव गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता है। इन प्लेस ऑफ वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्टेज कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी है, तो ये कैसी क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। रो कांस्टेंट है, यहां पर भी R कांस्टेंट है। I को किसने रिप्लेस किया है? करंट डेंसिटी में। तो I कैसी स्केलर क्वांटिटी है? ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो चाहे तो आप ये एक्सप्रेशन याद रखें, दिस इज नोन एज वेक्टर वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, एंड दिस इज आल्सो नोन एज वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो आप ये एक्सप्रेशन भी याद रखें तो ज्यादा याद रहेगा। इससे याद रहेगा V के प्लेस पर E, R के प्लेस पर रो, और I को रिप्लेस किया करंट डेंसिटी ने। इट इज क्लियर एवरीबॉडी? आप चाहे तो ये इसका डिडक्शन जो हमने किया था ओम्स लॉ में, तो रो की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। डिडक्शन की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो डायरेक्ट याद रखना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा इज कंडक्टिविटी। इज दिस क्लियर? ओके, सो दिस इज वेक्टर फॉर्म, लिख लीजिएगा। इसके बाद में हम लिमिटेशन देखेंगे। ओके, डन 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 डन, यस। सो नाउ वी हैव टू सी limitations of Ohm's law। limitations of लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ से देखने से पहले हमें समझना है ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर और ओमिक मटेरियल एंड नॉन ओमिक मटेरियल। सो ओमिक कंडक्टर्स किसको बोलते हैं? विच follows ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे सारे कंडक्टर को हम ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। V is directly proportional to I concept, means we get linear graph like this। उन सारे कंडक्टर को और उन सारे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे? ओमिक कंडक्टर, राइट। फॉर एग्जांपल नाइक्रोम। कुछ एलॉय होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे बिहेव करते हैं एज अ ओमिक कंडक्टर। इज दिस क्लियर? सेकंड आता है नॉन ओमिक। नेम से पता चल रहा है, कंडक्टर which does not follow ओम्स लॉ। ऐसे कंडक्टर, ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं,
उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो उन्हीं नॉन ओमिक कंडक्टर्स को हम देखने वाले हैं। सो पहले तो हम बात कर लेते हैं, पहला ग्राफ देखते हैं, ग्राफ वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर अ मेटल एट हाई करंट। पहला हमने देखा कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो हमने कोई एक मेटल ली जिस पर करंट बहुत ज्यादा है। तो हम इसमें देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। सो सपोज आई एम टेकिंग वोल्टेज ऑन वाई एक्सिस, करंट ऑन एक्स एक्सिस, राइट। तो इनिशियली ये कुछ लिमिट तक तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, बट यहाँ देखें तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये यहाँ तक है ना, यहाँ तक तो फॉलो किया। तो इस कंडक्टर को हम क्या बोलने वाले हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। मतलब दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। यहीं से, वैसे ओमिक एक जनरल डेफिनेशन है, जो नॉन ओमिक वाली कॉन्सेप्ट है, यही हमें क्या देने वाले हैं, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में सबसे पहले हम बात करें कुछ मेटल को जिसमें करंट बहुत हाई फ्लो होता है, तो वो क्या नहीं फॉलो करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। कुछ कंडीशन तक करता है, बट आगे जाके वो ग्राफ ऐसे बताता है। जबकि ओमिक लॉ के, ओमिक के लिए ये नॉन ओमिक की कंडीशन बताता है, नॉन ओमिक। और अगर लीनियर ग्राफ होता तो ये किसको बताता, ओमिक कंडीशन, जो कि नहीं हो रही है, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको डॉटेड लाइन में हम बता रहे हैं। सेकेंड, अंडरस्टूड। चलिए सेकेंड ग्राफ देखते हैं। ये भी नॉन लिमिटेशन में ही आएगा। फॉर सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड भी बोल सकते हैं, पीएन जंक्शन, है ना। अभी आपने सुना नहीं है, बट डोंट वरी, इसके बारे में हम डिटेल में लास्ट चैप्टर में स्टडी करते हैं, राइट। तो इसमें हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें टू पोटेंशियल आता है, एक रिवर्स में, एक फॉरवर्ड में। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं, ओके। और ये वाला जो पार्ट होता है उसको रिवर्स वोल्टेज बोलते हैं। रिवर्स रीजन होता है, ये फॉरवर्ड होता है। तो इसमें ग्राफ अगर हम जब प्लॉट करते हैं, यहाँ पर करंट मिली एम्पियर में मेजर करते हैं और यहाँ पर करंट माइक्रो एम्पियर में करते हैं। ये भी वोल्टेज होता है और ये भी वोल्टेज होता है, यस। इसमें भी हमें जो ग्राफ मिलता है वो हमें ग्राफ इस टाइप से मिलता है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग होता है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट है। बाइसिंग का मतलब होता है वोल्टेज को, एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करना। पॉजिटिव से पी से अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट करते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं, और जब नेगेटिव करते हैं तो इसको हम बोलेंगे, ये इस टाइप से ग्राफ आएगा, ये इसको बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। बाइसिंग हमारा मेन मोटो नहीं है, हमें तो ये देखना है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है, जो कंडक्टर होता है, एक प्रकार से सेमीकंडक्टर होता है, बट इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। इट आल्सो डज नॉट फॉलो, मतलब ये यहाँ पर भी ओम्स लॉ फेल क्या है, फेल है। तो ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड मटेरियल, जैसे हमारे ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्सल लॉ होते हैं, ऐसे ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड हम देखते हैं, फॉर सम मटेरियल लाइक गैलियम आर्सेनाइड, कुछ मटेरियल जैसे गैलियम आर्सेनाइड के लिए भी हमने ग्राफ देखा। तो ग्राफ V वर्सेस I, राइट। जब हमने ग्राफ देखा इसमें, तब भी हमें क्या मिला, हमने क्या लिया, ये यहाँ पर करंट लिया, एंड दिस करंट वी मेजर इन स्मॉल अमाउंट, सो दिस वी आर टेकिंग मिली एम्पियर,
and this is voltage, right? On y axis we are taking current and on x axis we are taking voltage. तो इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ लीनियर लिटिल बिट होता है, उसके बाद में ये एब्रप्टली ऐसा हो जाता है और उसके बाद में ये इस टाइप से दिखाई देता है। तो इसमें 3 रीजन्स हमें मिलते हैं। यहाँ तक तो ये क्या है, लीनियर ग्राफ को बता रहा है, ठीक है, बट ये आगे एग्जिस्ट नहीं कर पाया, तो ये क्या बताता है, नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन बता रहा है। सेकंड, ये वाला जो पार्ट है, ये जो डाउन साइड बता रहा है, ये क्या बता रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये क्या होता है, ये मटेरियल्स अगर ओम्स लॉ को फॉलो करते तो सभी में क्या कंडीशन आनी चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। एंड दीज ऑल आर लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेक्टर्स फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ एज वेल एज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस में हमने जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं उसके बारे में जो बता रहे हैं, दीज आर लिमिटेशन, और सब ग्राफ तीनों याद रख लीजिएगा। सो यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल सी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और अब एक्चुअल देखा जाए तो अब डेरिवेशन से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। So thank you so much for this video.